दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लिस्टेड शेयर्स ही नहीं होते, एक और दुनिया है अनलिस्टेड शेयर्स की। लेकिन क्या उनमें इन्वेस्ट करना सेफ है और लिस्टेड शेयर से कैसे अलग है? आज इस वीडियो में करेंगे फुल कंपैरिजन ऑफ लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड स्टॉक्स का। स्टॉक मार्केट के दो चेहरे होते हैं, एक जो सबको दिखते हैं दैट इज लिस्टेड स्टॉक्स, और दूसरा जो सिर्फ सिलेक्टेड इन्वेस्टर को दिखता है जो कि है अनलिस्टेड शेयर्स। तो लिस्टेड स्टॉक यानी पब्लिक कंपनी जिनके शेयर्स NSE BSE पर ट्रेड होते हैं, फॉर एग्जांपल TCS, HDFC, इंफोसिस। एंड अनलिस्टेड स्टॉक यानी प्राइवेट कंपनीज जो भी IPO लाने वाले हैं या कभी नहीं लाते, फॉर एग्जांपल ओयो, बायजूस, बोट। तो आज हम करने वाले हैं एक एपिक बैटल दो इन्वेस्टर के फेवरेट ऑप्शंस के बीच। एक तरफ है मिस्टर लिस्टेड स्टॉक, तो दूसरी तरफ है मिस्टर अनलिस्टेड स्टॉक। तो लेट्स सी किसमें ज्यादा पावर है और किसमें ज्यादा रिस्क। तो राउंड 1, एंट्री लेवल एक्सेस। तो मिस्टर लिस्टेड को खरीदना इतना इजी है कि आप ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स के थ्रू उसको खरीद सकते हो। जस्ट ऐप खोलो, क्लिक करो एंड डन। बट लेकिन मिस्टर अनलिस्टेड सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही उसको खरीद सकते, वो भी एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म्स, प्राइवेट डील्स के थ्रू। तो इसमें थोड़ा स्ट्रगल है। तो इस राउंड का विनर है मिस्टर लिस्टेड, इजी एक्सेस फॉर ऑल। राउंड 2, लिक्विडिटी। मिस्टर लिस्टेड तो फुल टाइम अवेलेबल है, कल खरीद लिया, आज बेच दिया, टेंशन फ्री। पर मिस्टर अनलिस्टेड भाई साहब, एक बार पैसा लग गया तो 3 से 5 साल का कमिटमेंट ले लो। आपको बेचना है तो बायर ढूंढो, तो बहुत स्ट्रगल है। तो इस राउंड का विनर भी है मिस्टर लिस्टेड, द लिक्विडिटी किंग। राउंड 3, रिटर्न। अब यहाँ मिस्टर अनलिस्टेड शाइन करते हैं। अगर कंपनी ग्रो कर गई तो 10x का रिटर्न भी दे सकता है, जैसे कि नाइका, जोमेटो। ऑन द अदर हैंड मिस्टर लिस्टेड सेफ खेलते हैं, मॉडरेट रिटर्न, लॉन्ग टर्म में स्टेबल। तो इस राउंड का अल्टीमेट विनर है मिस्टर अनलिस्टेड, हाई रिटर्न पोटेंशियल विद रिस्क। राउंड 4, ट्रांसपेरेंसी। लिस्टेड शेयर्स की फाइनेंशियल पब्लिक होती है, सेबी के रूल्स, क्वार्टरली रिजल्ट, सब कुछ ओपन बुक होता है, तो इसे देखकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मिस्टर अनलिस्टेड थोड़ा सिक्रेटिव होता है, रिपोर्ट्स आउटडेटेड मिलती है या कभी मिलती ही नहीं है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट विथ लेस डेटा इन मिस्टर अनलिस्टेड। तो अल्टीमेटली इस राउंड का विनर है लिस्टेड बॉय, फुल्ली ओपन एंड रेगुलेटेड। राउंड 5, रिस्क फैक्टर। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो वहाँ पे रिस्क होता ही है। वैसे ही मिस्टर लिस्टेड के साथ भी मार्केट रिस्क है, बट लिमिटेड, क्योंकि इसमें हमें लाइव चार्ट, ग्राफ्स, कंपनी के फाइनेंशियल, ये सब हम देख सकते। तो उसे देखकर हम अगर नहीं चाहिए तो हम उसको सेल करके निकल जा सकते उस पर्टिकुलर स्टॉक से। बट इन मिस्टर अनलिस्टेड रिस्क ही रिस्क है, बिकॉज वो मार्केट में अभी तक लिस्टेड ही नहीं है और उसका IPO भी डिले हो सकता है या कंपनी फेल हो सकती है बिफोर IPO, और उसमें कोई बायर ही ना मिले आपको सेल करने के लिए। तो ये सब रिस्क होता है, इसलिए इस राउंड का विनर है मिस्टर लिस्टेड, सेफर इन्वेस्टमेंट। राउंड 6, इन्वेस्टर फिट। तो देखो दोस्तों, अगर आप बिगनर हो या लिक्विडिटी चाहिए आप, तो मिस्टर लिस्टेड परफेक्ट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जोन में हो आप, तो मिस्टर अनलिस्टेड भी ट्राई कर सकते हो। बस रिसर्च और पेशेंस जरूरी है। तो आपको मैं एक हिडन साइड बताता हूँ, एक रियल स्टोरी बताता हूँ। तो उसमें 2017 में एक इन्वेस्टर ने अनलिस्टेड शेयर्स में नाइका के 45 रुपीज में शेयर खरीदे थे, और 2021 में जब IPO लॉन्च हुआ तब उसका वैल्यू 2000 तक चला गया था। तो 45 से 2000 तक उसका वैल्यू चला गया। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए कितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। तो उन्होंने उतना पेशेंस भी रखा था। बट एक अनदर हिडन साइड है जो कि अभी रिसेंटली हुई थी HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज साथ। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज का था ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो बिफोर IPO 1000 से मोर देन 1000 था, ठीक है। और जब वो IPO लॉन्च हुआ तब वो 740 पे लॉन्च हुआ था। तो वहाँ पे जो अनलिस्टेड मार्केट में जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसने सबने बहुत बड़ा लॉस उठाया था। तो इस टाइम क्या हुआ था HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज में कि जो इसने अनलिस्टेड इन्वेस्टर्स जो थे जिसने इन्वेस्ट किया था उन्होंने बहुत बड़ा लॉस उठाया, और जबकि IPO इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था, अराउंड 25 to 30% का उन्होंने गेन पाया था। तो आप जस्ट प्री IPO सुन के पैसा मत लगाओ, रियल वैल्यूएशन समझो और लिक्विडिटी का रिस्क समझो और फिर इन्वेस्ट करो।
तो फिर भी आपको इन्वेस्ट करना ही है अनलिस्टेड मार्केट में, तो ये प्रो टिप्स ध्यान में रखना और फिर इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट करने के पहले आप ये ध्यान में रखना कि किसी भी एप्लीकेशन, रैंडम एप्लीकेशन में इन्वेस्ट मत करना। आप उसको चेक कीजिए कि वो सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है कि नहीं, फिर ही आप उसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि आप खुद का रिसर्च कीजिए। जस्ट आपको यूट्यूब वीडियोस या रैंडम गूगल के लिंक्स देख के या ब्लॉग्स देख के आप उसमें इन्वेस्ट मत करना। आप पहले कंपनी का रेवेन्यू समझिए, वैल्यूएशन क्या है, फंडिंग राउंड्स के चेक करो उसके कंपनीज के, और फिर आप उसमें कंपेयर करके फिर इन्वेस्ट करना। और थर्ड पॉइंट है कि आप मोर देन 5 to 10% आपके टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट मत करना अनलिस्टेड शेयर्स में। एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप लॉन्ग होल्डिंग पीरियड्स के लिए रेडी रहना, क्योंकि ये पीरियड आपको पता नहीं कि आईपीओ कब लॉन्च होगा कब नहीं। तो आप लॉन्ग पीरियड मोर देन 3 to 7 years का जो गैप हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो उसके लिए आप मेंटली रेडी रहिए। तो दोस्तों, लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड स्टॉक दोनों ही अपनी जगह पावरफुल है, लेकिन समझदारी ये है कि कहाँ कितना पैसा लगाना चाहिए, वो आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर सच मोर टिप येट सिंप्लीफाइड कंटेंट के लिए। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।